हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7A के जो फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं उसके बाकी के जो 6 न्यूमेरिकल्स रह गए थे उनको डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो सेवंथ न्यूमेरिकल में कहता है कि अ शिप ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सेंड्स अ सिग्नल एंड रिसीव इट बैक फ्रॉम अ सबमरीन इनसाइड वाटर आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है। सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द सबमरीन फ्रॉम द शिप। स्पीड जो है साउंड की इन वाटर वो आपको दी हुई है, दैट इज 1450 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए आपको पहले तो स्पीड दी हुई है, तो स्पीड तो हो गई आपकी 1450 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसके बाद आपको टाइम दे दिया जो कि हमारे पास 4 सेकंड का है। अब इस केस के अंदर मुझे फाइंड करना था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम करेंगे VT/2। ठीक है। तो V हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 1450 एंड T हमारे पास 4 का है, टाइम हमारा 2 लगेगा, आप यहाँ से 2 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास आएगा 001, दैट इज 2900 मीटर्स। किलोमीटर में देखेंगे तो 2.9 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये जो न्यूमेरिकल था ये सॉल्व करना था। ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ पेंडुलम हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो पहले मैं आपको यही स्टेटमेंट लिख देता हूं, दैट इज 5 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो एक्चुअली में पता है क्या है ये हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारे पास आ जाएगा 5 हर्ट्स, या आप इसको लिख सकते हो 5 सेकेंड इनवर्स। ठीक है। तो दोनों आप चीजें इसको लिख सकते हो। An observer starts the pendulum and fires a gun simultaneously. He hears echo from the cliff after 8 vibration of the pendulum. So देखिए सबसे पहले हमें काम करेंगे, हम यहां पर ना टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड एक्चुअली में ये बताती है कि एक वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है आपका। तो वो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होती है, तो मैंने 1/5 कर दिया, आंसर 0.2 सेकेंड मेरे पास आ जाता है। बात यहां हो रही है 8 वाइब्रेशन की, तो यहां लिख देता हूं टाइम टेकन फॉर 8 वाइब्रेशन, 8 वाइब्रेशंस। अब देखिए एक वाइब्रेशन के लिए 0.2 है, तो 8 के लिए हो जाएगा आपका 0.2 एंड दैट विल बी 1.6 सेकेंड आपके पास यहां पर आ जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद वो कहता है कि स्पीड आपको दी हुई है, डिस्टेंस निकालना है, तो आसान है। देखिए इस केस में स्पीड आपको दी हुई है, स्पीड आपको दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड की। टाइम आपको दिया हुआ है 1.6 सेकेंड का। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, जो कि VT/2 होता है। तो 340 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 272 मीटर। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। ठीक है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन द टू वर्टिकल क्लिफ। ओके, तो एक काम करते हैं, हम दो क्लिफ अपने बना देते हैं। तो ये है वो आपके दो क्लिफ और इसके बीच में एक पर्सन खड़ा है, तो हम इसको यहां पे बना देते हैं। कहते हैं टू सक्सेसिव एकोज आर हर्ड एट 4 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो आपको ना एक बात समझनी पड़ेगी कि यहां से मान लो इसका डिस्टेंस है x1 और यहां से मान लो इसका डिस्टेंस है x2। तो एक आवाज यहां से टकराकर वापस आती है और वो 6 सेकेंड लेता है, और एक आवाज आपकी टकरा के यहां से वापस आती है और वो 4 सेकेंड लेता है। ठीक है। अब स्पीड आपको दी हुई है, कहता है कि मेरे को जो टोटल डिस्टेंस है उनके बीच के क्लिफ का वो फाइंड करना है। तो देखिए बड़ा ही आसान है। सबसे पहले मैं एको वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा और उससे x1 फाइंड करूंगा, फिर मैं x2 फाइंड करूंगा और उसके बाद दोनों को ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि जो डिस्टेंस है दैट इज x1, वो हो जाएगा हमारा VT/2। अब आप चाहते हो कि एको में डबल ऑफ द डिस्टेंस होता है, तो V क्या है यहाँ पे, V हमारा 320 है। ठीक है। टाइम मेरा 4 सेकेंड ले लूंगा मैं, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, यहां से 2 आ जाएगा। सॉल्व करते ही आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 640 मीटर, ये आपके पास आ जाएगा। अगर मुझे अब डिस्टेंस निकालना है कौन सा, x2। ठीक है, मुझे x2 फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, फिर से VT/2 ही लगेगा।
v अब यहाँ पे आ जाएगा 320, टाइम यहाँ पे अब 6 लूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा। और आप देख सकते हो ये आपका आ रहा है 960 मीटर आपके पास यहाँ पर आ रहा है। टोटल डिस्टेंस आपने फाइंड करना था, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों का सम, तो मतलब 640 प्लस 960 एंड आपका आंसर 1600 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ पर्सन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ फायर्स अ गन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मेरा हो गया आपका वर्टिकल क्लिफ, और जो पर्सन है एक जो खड़ा है दैट इज ए। ठीक है, ये ए है एट ए डिस्टेंस ऑफ मेरा कितना है x। ठीक है, फिर वो कहता है कि अनदर पर्सन बी स्टैंडिंग बिहाइंड द ए एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द क्लिफ। इसका मतलब एक पर्सन और है यहां पर, ठीक है, और उसका नाम है बी, जिसकी दूरी यहां से y है, क्लिफ से y है। अब वो कहता फ्रॉम द क्लिफ हियर्स टू साउंड ऑफ द फायर शॉट आफ्टर 2 सेकंड एंड 3 सेकंड रिस्पेक्टिवली। आपको कैलकुलेट करना है x एंड y। ठीक है, और स्पीड है 3। एक बात ना आप समझिए प्लीज यहाँ पे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एक्चुअली क्या है कि एक साउंड तो उस देखो, एक तो 2 सेकंड में सुनाई दे रही है, एक 3 सेकंड में सुनाई दे रही है। 2 सेकंड में सुनाई देने का मतलब एक ही वे है कि जो साउंड है वो डायरेक्टली इस पर्सन से इसके पास पहुंचे, तो ये 2 सेकंड में इसको सुनाई दे रहा है। और 3 सेकंड का तरीका ये है कि साउंड पहले सामने जाए, टकराए, और टकराकर वापस इसके पास आए। तो इस केस में अब इसको 3 सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड के लिए उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ना। तो जब वो एक फायर को शॉट करता है तो 2 साउंड प्रोड्यूस होते हैं, एक तो डायरेक्टली उसके पास पहुंच जाता है बी वाले के पास, दूसरा क्लिफ से टकराकर फिर बी वाले के पास पहुंचता है, जिसको 3 सेकंड लगते हैं। तो इसके इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम ये न्यूमेरिकल अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 सेकंड वाले की। ठीक है, तो फॉर 2 सेकंड, अब सबसे पहली बात आपको पता है कि जो स्पीड है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ये हो गया डिस्टेंस ओवर टाइम, ये होता है। तो पहले आप ये देखिए ध्यान से, मुझे ना एक्चुअली ये वाला डिस्टेंस लेना है, सिर्फ इतना सा। तो टोटल आपका y है और ये x है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब y माइनस एक्स कर दो, तो आपको ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम दैट इज 2, एंड जो स्पीड है वो हमारे को 320 दी हुई है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो y माइनस एक्स आपके पास यहां पे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी 640। 640 आपके पास आ जाएगा। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई यहां पे। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। ठीक है, मतलब फॉर 3 सेकंड, फिर से फॉर्मूला वही है कि जो स्पीड है वो आपका होगा डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड तो देखो हमारे पास 320 है, तो इसको चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो हमारे पास उतना ही है। अब हम डिस्टेंस पता करते हैं। तो देखिए यहां से जाएगा क्लिफ की तरफ, तो x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर क्लिफ से टकराकर b की तरफ आया है, तो ये y डिस्टेंस फर्दर मूव करेगा, तो मतलब हो गया x प्लस वाई। तो टोटल आपके पास यहां पे हो जाएगा दैट इज x प्लस वाई। कितना टाइम लगता है? 3 सेकंड, तो 3 नीचे आ जाएगा। सो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी 0, 3 to 6 एंड 9। तो ये आपके पास आ गया। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखता हूं। ठीक है, यहां पे आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू दैट इज 960। क्लियर? अब बस कुछ नहीं है, अगर आप ऐड करते हो तो देखो ये x के साथ कट जाता है, आपके पास यहां पे आ जाएगा 2y। अब 2y यहां पर आ गया तो ये आ जाएगा 0 0 दैट इज 16, और फाइनली y आपके पास यहां पर आ जाएगा दैट इज 800 मीटर, जो आपको चाहिए था। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, चाहे 1 में डाल दीजिए, चाहे 2 में डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए 2 में डाल देता हूं मैं, तो यहां पे x विल बी इक्वल टू दैट इज 960 माइनस 800 हो जाएगा, आंसर 160 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है ऑन सेंडिंग एन अल्ट्रासोनिक वेव फ्रॉम अ शिप टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द सी, द टाइम इंटरवल बिटवीन sending the wave and receiving it back is found to be
1.5 सेकेंड, तो टाइम आपको दिया हुआ है दैट इज 1.5 सेकेंड, ये दिया हुआ है। इफ द वेलोसिटी आपको दी हुई है 1400 मीटर पर सेकेंड का। डेप्थ पता करना है आपने, डेप्थ के लिए आपको मैंने बता दी दैट इज vt/2 करके आप निकाल सकते हो अगर आप एको का इस्तेमाल कर रहे हो। तो v आपको 1400 दिया हुआ है, टाइम 1.5 का है, डिवाइड बाय आप 2 कर देंगे, ये आपका देखो यहाँ पे आ जाएगा 700 एंड 7 5 35 एंड उसके बाद आ जाएगा 7 1 7 3 और 10, तो मतलब 1050 मीटर एग्जैक्ट आपका वही आंसर आ रहा है जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है द फिगर बिलो शोज द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द टू वेव्स दैट इज ए एंड बी। कहता है कंपेयर द एम्पलीट्यूड। तो पहले तो आप ये समझिए कि एम्पलीट्यूड होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जैसे कि अगर मैं ए की बात करता हूं तो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की है, और अगर मैं बी की बात करता हूं तो इसकी मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब हुआ कि एम्पलीट्यूड ऑफ ए इज टू एम्पलीट्यूड ऑफ बी, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज टू 5 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2:1। तो इस तरीके से आपने ये वाला जो पहला पार्ट था वो सॉल्व करना था। अब दूसरे पार्ट में वो कहता है कि वेवलेंथ जो है ना उनको आप आपस में कंपेयर कर दीजिए। अब वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है लेंथ ऑफ द वेव। क्या होता है? लेंथ ऑफ द वेव। तो देखिए अगर मैं ए वाली की बात करता हूं इसकी वेवलेंथ है दैट इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और अगर मैं बी वाली की बात करूं तो आप सीधा देख सकते हो कि 16 सेंटीमीटर तक इसकी पूरी वेव बनती है। वेव होती है ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो बस दैट इज वेवलेंथ ऑफ ए डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ बी, दैट विल बी वेवलेंथ ऑफ ए है 8 सेंटीमीटर, वेवलेंथ ऑफ बी हमारा है 16 सेंटीमीटर। तो आ गया जी 1:2 है ना, 1:2 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7A के जो बाकी के न्यूमेरिकल्स थे उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये पार्ट ए की थ्योरी, इसके न्यूमेरिकल्स, इनके क्वेश्चन वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।